कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन नेकश्याम सिंह जी, सीमा शर्मा प्रधान जी, गजान सिंह जी, मोहन श्याम जी, और यहाँ पर जानू के आप सभी प्यारे भाइयों और माताएं बहनों, आप सबको प्रणाम। मैं ये तीसरी बार आई हूँ जानू, और ये आने का कारण मोहन श्याम जी ही हैं। ये समय समय पर मुझे अवगत कराते रहते हैं कि जानू में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं दोबारा सांसद बनकर आपके यहाँ और भी काम सेवा करने का अवसर मिल रहा है आप सारे ब्रजवासियों के लिए। ये मेरा बहुत ही पुण्य का काम मैं कर रही हूँ कि मेरा हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है, जब आप गांव में जाकर गरीब जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं, हमें बहुत साल मेरा भी बीता है फिल्मों में काम करते करते, लेकिन ये जो काम अभी कर रहे हैं बहुत ही अलग ही हटके है। इसमें भी खुशी होती है और समझ में आता है कि कितनी तकलीफें हैं। हमारा देश कहाँ से कहाँ हो सकता था, लेकिन कितना साल पीछे पिछड़ा में रह गया। आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम लोग बहुत सारे कुछ कर नहीं पाए। अभी हमारी सरकार आने के बाद बीजेपी के बहुत कुछ काम हमारे बहुत ही प्रिय प्रधानमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, और उन सब इतने सारे योजनाएं बनाकर सारे उपलब्धियां आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोग उनको समझकर जानकर उसका फायदा जरूर उठाइए। खासतौर पर महिलाओं के लिए आज भी सुबह हमने पोषण अभियान किया था कि महिलाएं जो गांव में रहती हैं वो अपनी सेहत का अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि यहाँ पर हेल्थ सेंटर नहीं है। अगर आपको हॉस्पिटल जाना तो बहुत दूर जाना पड़ता है और इसके लिए रास्ता बराबर नहीं है। कोई गर्भवती महिलाएं हैं उनको वहाँ हॉस्पिटल तक ले जाना बहुत मुश्किल का काम। इसके लिए मैं हमेशा जो लोग बोलते हैं कि हमें गांव में सड़क जो है मैं पहले करवा के दे देती हूँ, क्योंकि ताकि महिलाओं के लिए भी अच्छा हो सके, बच्चों को स्कूल जाने के लिए। क्योंकि ये 70 साल में रोड्स भी नहीं बने हमारे पूरे देश के गांव में। ये बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन हम सब अभी जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री जी के आदेश पर। उनके नेतृत्व में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। एक स्वच्छता का अभियान, तो मेरे ख्याल मोहन श्याम जी आप स्वच्छता का भी ध्यान देते हैं ना, कि लोगों को बताते हैं बच्चे एकदम जानो मुझे एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए। वो होगा तो और भी बहुत खुशी होगी। और यहाँ पे मुझे ये जो कम्युनिटी सेंटर बनाया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये पहले इन्होंने कहा था मोहन श्याम जी की मुझे यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग यहाँ पर आकर समय बिता सकते हैं, कुछ कार्यक्रम हो, शादी हो, सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। आप लोगों के लिए एक अच्छा सा छत मिला है। मैंने इनसे पूछा कि ये इसका दीवार क्यों नहीं बनाया, तो बोलते हैं दोनों तरफ खुला है, हवा अच्छी तरह आती है, पंखा की जरूरत नहीं है। हाँ जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। और स्कूल का भी उन्होंने मांग की थी कि 8वीं क्लास तक है, आगे भी उनको बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ के बच्चियाँ जो है स्कूल 8 तक ही पढ़ पाती हैं, आगे उनको पढ़ना है, लेकिन उनको ये राजस्थान बॉर्डर में होने की वजह से उनको दूसरी तरफ बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, रास्ता बराबर नहीं है, ऐसा पता चला था। तो इसके लिए मैंने पूरा प्रस्ताव भेज दिया है। कुछ क्या समस्या है इतना मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द होने की संभावना है आपका। इसके अलावा आप अभी ब्रिज मांग रहे थे पुल बनाने के लिए, वो भी कनेक्ट हो जाएगा पूरा इस गाँव के साथ मेन रोड में, तो वो भी ज़रूर करके देंगे। हम तो यहाँ पर सांसद बनकर आए हैं इसीलिए कि आप सबका जितना हो सके मदद कर सको। ये तो रोड, खड़ंजा, लाइट, इसके अलावा और भी बड़ा बड़ा काम पूरा ब्रज क्षेत्र के लिए करना है।
इसके लिए मेरा बहुत ही मन है। वो मथुरा शहर में बहुत सारे कुछ काम हो रहा है और आगे भी होगा, ताकि जो 2 टर्म सांसद बन के रहने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ नज़र आए कि हमारी सांसद हेमा मालिनी ने क्या क्या किया है। मैं चाहती हूँ अच्छा नज़र आए, ऐसा मैं काम करूँ। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आगे भी मन शायद आप और भी अच्छा काम करिए और ये जानू का नाम एकदम आगे लेकर आइए, यही मेरी प्रार्थना है। और आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की तो या तो विधायक जी को है या फिर कोई समाज सेवी हो जो कहे कि साहब जो मैं लगा रहा हूँ 1 लाख 2-4 लाख रुपये, या उससे बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी की मैं एक सूचना देता हूँ और वो भी सांसद जी के माध्यम से है कि हमारे गांव में बार बार शिकायत रही है मैडम जी को पुल के लिए। सांसद जी हमारे यहाँ एक ही पुल है जिससे आप आए हैं। हमारे इधर भी गांव बसा हुआ है, उधर भी है। जब उसमें पानी आता है तो महिलाएं निर्वस्त्र होकर के निकलती हैं गांव से।